मजबूती के साथ विकास करेगा। और जैसा नीलू शर्मा जी जो छात्र नेता से जिन्होंने अपनी राजनीति शुरू की है, विद्यार्थी परिषद फिर पार्टी संगठन में, और जो भी दायित्व अभी तक उनको संगठन की तरफ से भी जहां की जिम्मेवारी सौंपी गई है, उन्होंने बड़ी गंभीरता से जिम्मेदारी पूर्वक उसको निभाया है। एक लंबा अनुभव है। निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में हमारा ये पर्यटन विकास बोर्ड बहुत आगे विकास करेगा। और जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा और आप सबको भी मालूम है कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं, सरगुजा से लेकर बस्तर तक, जसपुर तक भी अपार संभावनाएं। बस्तर का तो जो नासूर है नक्सलवाद, जिसकी समाप्ति अब निश्चित है, नक्सलवाद वहां पर अंतिम सांस ले रहा है और डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिल रहा है हमारे प्रदेश को। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने ठाना है कि आने वाले मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समूल नष्ट करना है। और आप सब लोगों को भी मालूम है कि हमारी सरकार को भी डबल इंजन की सरकार और गृह मंत्री से ऊर्जा मिल रहा है, हमारे सशस्त्र जवानों को भी ऊर्जा मिल रहा है और नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे गृह मंत्री जी का ये संकल्प पूरा होगा और इसके बाद ये बस्तर का क्षेत्र पूरा स्वर्ग हो जाएगा। अबूझमाड़ जैसा, पूरा अबूझ कहने से अबूझ जैसा लंबा चौड़ा अबूझमाड़ का जंगल, बड़ा बड़ा जलप्रपात, चित्रकूट जैसा, तीरथगढ़ जैसा जलप्रपात, कुटुमसर का गुफा, इधर सरगुजा में रामगढ़ का गुफा जहां कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। अभी जसपुर में जो मदेसर शिवलिंग है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उसको विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग का दर्जा दिया है। तो ऐसे पूरे प्रदेश में अपार संभावनाएं टूरिज्म के सेक्टर में है और हम लोग इस पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी दिए हैं और नई उद्योग नीति लॉन्च किए हैं हम लोग अपने प्रदेश में। बहुत परिश्रम और सलाह मशूरा के बाद नई उद्योग नीति लाए हैं जिसमें सभी वर्गों का ख्याल किया गया है। हमारे एसटी, एससी, हमारे जो महिलाएं हैं, जो दिव्यांगजन हैं, जो सूर्य अग्निवीर के रिटायर हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए इस नई उद्योग नीति में विशेष प्रावधान किया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम है और इसमें जोर दे रहे हैं कि कोई अगर 1000 करोड़ का निवेश लाएगा या 1000 से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराएगा, उनको 20 स्पोक में उनको अलग से सुविधा, ये सब हमारे ST/SC के लोगों को 1 रुपया एकड़ में उद्योग के लिए जमीन मुहैया कराना, ये सब हमारी नई उद्योग नीति में है। तो इसका लाभ हमारे पर्यटन सेक्टर को भी मिलेगा। जिस तरह से बस्तर में आप लोगों को मालूम है कि जो धुड़मारास गांव है, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जो यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन विकास संस्थान है, वो कई देशों में से हमारे छत्तीसगढ़ के धुड़मारास को शामिल किया है और निश्चित रूप से इससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन विकास संस्थान का भी नज़र हमारे छत्तीसगढ़ की तरफ है। आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा फ्यूचर बहुत ब्राइट है हमारे छत्तीसगढ़ का। होम स्टे, हम अभी कल ही ये पर्यटन पर 1.25 घंटा समीक्षा किए जगदलपुर के अंदर में, तो मुझे पता चला कि ये चित्रकूट, तीरथगढ़, इससे भी और अच्छे अच्छे फॉल छत्तीसगढ़ के अंदर, बस्तर के अंदर में है। और होम स्टे जिसमें पता चला कि विदेशी लोग आकर 5-5, 6-6 महीना रहते हैं और वहाँ के
जनजातीय लोगों के साथ में जाके नदी में स्नान करना, खेत में काम करना, उनके जैसा भोजन करना, उनके साथ रहना, तो ये होम स्टे बहुत पॉपुलर हो रहा है। इसको भी हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार बहुत प्रयत्नशील है और ये होम स्टे से सीधे वहाँ के लोगों को, गांव वालों को व्यक्तिगत रूप से लाभ होने वाला है। और पर्यटन का क्षेत्र ऐसा है कि इसमें बहुत बेरोजगारों को रोजगार की भी संभावना बनती है। तो नीलू शर्मा जी के नेतृत्व में हमारा ये पर्यटन का सेक्टर बहुत आगे बढ़ेगा। और साहित्यकार हैं और साहित्य किसी भी समाज का दर्शन होता है, तो ये हमारा साहित्य भी उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से विकास करेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं फिर से एक बार दोनों हमारे अध्यक्ष नीलू शर्मा और शशांक शर्मा जी को, और मैं अशोक शर्मा जी का नाम भूल गया था, हमारे नीलू शर्मा के पिताश्री, जिनका बहुत स्नेह मार्गदर्शन हमको भी मिलता रहता है, उनका भी आज के इस अवसर में बहुत बहुत स्वागत है। और दोनों हमारे अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिस उद्देश्य से उनको ये दायित्व सौंपा है सरकार ने, संगठन ने, उसमें वो खूबी मतलब वो जिम्मेदारी निभाते हुए उसमें खरा उतरे, ऐसा विश्वास करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। तो साथियों, अभी आपने सुना हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के भाषण को। हमें बताया कि कैसे छत्तीसगढ़ प्रदेश में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए यहाँ पर कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। उन्हें अलग से आत्मसमर्पित करने पर यहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है, पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी घोषणा की गई है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को 3 वर्ष तक हर महीने दी जाएगी 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता। तो ये छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो सरकार है वो नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक खत्म करने की दिशा में एक अहम फैसला लिया गया है और इस दिशा में उन्हें 10,000 रुपये प्रति माह देने की भी एक निर्णय लिया गया है। तो ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करके रखें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही नई नई योजनाओं से संबंधित वीडियो डाला जाता है जो आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी होता है।